तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ और कुछ दिखाना भी चाहती हूँ। वो ये है कि जोमीर जमील ने मुझे एक कमेंट किया था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था और उस वक्त मैंने डिसीजन लिया था कि मैं उसे किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं दूंगी और सीधे ही अपने वीडियो में रिप्लाई दूंगी। सो चलिए मैं उसका कमेंट आपको पढ़ के बताती हूँ। सो उन्होंने लिखा है, हेलो, मैं आपसे पहले कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ और मैं आपको अपनी दीदी मानती हूँ। क्या आप मुझे अपनी बहन मानती हो? जी क्यों नहीं, ऑफ कोर्स मैं भी आपको अपनी बहन मानती हूँ और एक्चुअली मैं उन सभी को अपनी बहन मानती हूँ जो मुझे अपनी दीदी मानते हैं। सो किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं बहन किसी को मानती हूँ या फिर किसी को कुछ मानती हूँ कि नहीं। मेरे जितने भी फॉलोअर्स है और जितने भी सब्सक्राइबर्स है मैं उसे अपनी फैमिली मानती हूँ। सो चलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ। और उन्होंने लिखा है कि और मैं इंग्लिश वर्ड्स में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ और मैंने जब आपका चैनल पर मास्टर डेविल डू नॉट किस मी देखा तब मुझे आपकी वॉइस बहुत ही ज्यादा स्वीट लगी और आप बहुत ही अच्छे से बात करती हो। थैंक यू। तो तब से मैं आपकी फैन बन गई। और मैंने इससे पहले और भी चैनल्स पर देखा है कि बहुत से लोग ड्रामा खत्म नहीं करते हैं और मैंने देखा है कि आप ड्रामा को बहुत अच्छी तरीके से खत्म करती हैं और आपकी मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी। और मैं बांग्लादेश से हूँ, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और हमेशा हूँ। और यही था आज का पूरा कमेंट एंड दिस वाज मेल्टिंग ऑन माई हार्ट टोटली। सो मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे कमेंट बहुत इंस्पायरिंग होते हैं जिससे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब ऐसे जब कमेंट आते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी जो हमसे इतना प्यार करते हैं, जो हमें इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं और आगे भी देते रहते हैं। वो सब पर्सनली मेरे लाइफ में तो बहुत ज्यादा खास है और अक्सर सबकी लाइफ में खास होते हैं। एंड जोमीर जमील, आपको इसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू कि आपने मुझे इतना बड़ा कमेंट और इतना अच्छा कमेंट किया। सो चलिए अब मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी और मैं जल्द से जल्द इस एक्सप्लेनेशन को चालू करती हूँ। एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में प्रिंसेस राजा से गुस्सा होकर अपने कमरे आ जाती है और मुंह में उनको गले लग कर बोलती है, मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहती हूँ तो तुम्हें भी मुझे कभी नहीं छोड़ना है। और इधर ओंडेल सू के सामने से हल्का सा धुंधला होने लगता है बट ये बात हमारे ओंडेल को नहीं पता रहता है। तो वो सू से पूछता है क्या हुआ, तो हमारी सू को भी लगता है कि ये उसका ही कोई वहम होगा तो वो कुछ नहीं बोल के इस मैटर को टाल देती है। और इधर को गुस्से में अपने रूम आता है और उसकी ध्यान पड़ती है उस किताब पे जो वहाँ पे नहीं रहती और को इससे और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इधर सैम रोते हुए वो किताब लेकर भाग रहा होता है और बोलता है क्या होगा अगर हम यहाँ से कभी वापस ना जाएं तो। और इधर प्रेजेंट टाइम में CEO बुंग बुंग का पूरा अच्छे से चेकअप करके उसको ठीक करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और यहाँ राजा को बोलते हैं मेरा परिवार इस शादी को तोड़ना चाहता है, वो मेरी बेटी है पर वो किसी और मर्द के साथ भाग गई थी, मैं कैसे कोई परिवार के साथ उसकी शादी करवा सकता हूँ, उसका पिता हूँ तो क्या, पर मैं ऐसा इमोरल चीज नहीं करूँगा, मैं उसकी शादी उसी आदमी के साथ करवाऊंगा जिसके साथ उसने अपनी रातें बिताई हैं। तो को बोलता है आप ओंडेल की बात कर रहे हो? तो राजा बोलता है वो अपनी कंट्री छोड़कर चला गया था बिना अपनी शादी की सेरेमनी अटेंड किए। तुम्हारी लाइफ पार्टनर के लिए मुझे केयरफुली सोचना होगा और चूज करना होगा बेस्ट बेटी को एक नोबल परिवार से। तो को बोलता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं को परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ, मैं अपनी लाइफ पार्टनर खुद चूज कर सकता हूँ जैसे मैंने प्रिंसेस को चुना है। और इतना बोल के वो बाहर आ जाता है और किन कंट्री से अपने गार्ड को कांटेक्ट करने को बोलता है और वो ऐसा क्यों बोलता है वो हमें आगे ही पता चलेगा। और द सैम सू को वो किताब दिखाता है लेकिन अभी उसके सारे वर्ड्स वापस आ चुके होते हैं जिससे मैं और सैम दोनों ही काफी कंफ्यूज हैं। तो सू बोलती है ये गायब हो गया था लेकिन वापस आ गया और उसे कल ओंडेल की गायब होने वाली बात भी याद आती है जो उसे काफी मैच हो रही थी। तो सैम बोलता है ये काफी अजीब है, मुझे लगता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम और ओंडेल शादी कर रहे हो। जब मैंने उनका नाम गायब होते हुए देखा तो मैं थोड़ा डर गया था, तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसेस ओंडेल से शादी करेगी। तो सू बोलती है ऐसा ही लगता है। सैम बोलता है सू योंग क्या तुम ठीक हो? तो सू बोलती है सैम योंग ये मैं हूँ, कोरियन लड़कों ने मेरे लिए वोट किया था सारे सेलिब्रिटी में से सबसे ज्यादा। तो सैम बोलता है तुमने सही बोला, तुम कोरिया की टॉप स्टार हो। तो ओंडेल वहाँ आकर बोलता है सैम योंग प्रिंसेस तुम्हें बुला रही है और आज जल्दी सो जाना क्योंकि कल हम ग्रेट पावर जाने के लिए निकलेंगे। तो हमारा सैम वहाँ से चला जाता है। तो ओंडेल बोलता है ना नियॉन जो तुमने कोरिया के बारे में बोला था क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? तो सू बोलती है कोरिया यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ही ज्यादा। तो ओंडेल बोलता है तो इसका मतलब मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, मैं राजा की भी परमिशन ले लूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नानियन। सू बोलती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो ओंडेल बोलता है तुम मुझसे प्यार करती हो, ठीक है मैं भी करता हूँ। और इधर राजा बोल रहे थे ओंडेल को तो यही है जो तुम करना चाहते हो, मैं इसके लिए तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा। तुम्हें अभी भी पता नहीं है वो कहाँ से आई है और पहले कहाँ रहती थी। ओंडेल अपने घुटनों में बैठकर बोलता है कि इसके लिए उसे कुछ भी हो जाए लेकिन वो उसी के साथ शादी करना चाहता है। तो राजा बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ओंडेल बोलता है क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आई है और इससे पहले कहाँ रहती थी, पर मैं जिससे अवेयर हूँ वो यही है कि मैं नानियों से प्यार करता हूँ जो हमेशा मेरे सामने रहती है। मैं और किसी भी चीज की परवाह नहीं करता हूँ। तो राजा बोलता है कि तुम्हारी चॉइस तुम्हें लास्ट में दर्द पहुँचाएगी अगर मैं उसे मार दूँ। तो ओंडेल बोलता है आपको उससे पहले मुझे मारना होगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो मैं उसके लिए नहीं करूँगा। तो राजा बोलता है कि तुम इस जगह को कभी भी नहीं छोड़ पाओगे, मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं दूंगा। तो ओंडेल बोलता है मैं कल जा रहा हूँ, प्लीज आप ठीक से रहना। और इतना बोल के वो राजा की बात बिना सुने वहाँ से चला जाता है। और इधर प्रिंसेस सैम को बोलती है चलो साथ में चले, मू मियोंग और मैं शादी करने के बाद तुम्हारे साथ ग्रेट पावर चलेंगे। तो सैम बोलता है क्या राजा ने इसके लिए परमिशन दे दिया है। तो प्रिंसेस बोलती है तुम्हें लगता है वो देंगे, मैं उसके साथ भागने वाली हूँ, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। मू मियोंग और मैं एक मैच मेड है हेवन में, सैम योंग हमारे वॉरियर, हमारी मदद करो अभी। तो सैम बोलता है प्रिंसेस एक्चुअली मैं एक वॉरियर नहीं हूँ, मैं बस एक रोड मैनेजर हूँ। तो प्रिंसेस बोलती है एक रोड मैनेजर ये क्या होता है। तो सैम बोलता है ये बस आप ये समझ सकते हो कि मैं बस उन्हें उठाता हूँ और उन्हें उनके लोकेशन टाइम पे पहुँचाता हूँ, मैं उसके लिए मील्स रेडी करता हूँ और उसका पार्टनर बनता हूँ उसके प्रैक्टिस में। जब वो गुस्सा करती है तब मैं उसका सुनता हूँ और जब वो रोती है तब मैं उसे हक करता हूँ, जब वो किसी को श्राप देती है तो मैं उसे सुनता हूँ। यहाँ सैम सू की बात कर रहा होता है गाइस बिकॉज वो तो उसका ही मैनेजर है ना। प्रिंसेस बोलती है कि तुम दूसरों की मदद करते हो ना तो फिर तुम मेरी भी मदद करोगे, तुम्हारा शुक्रिया सैम योंग। और जैसे हमारा सैम बाहर आता है तो मू मियोंग उसे टॉर्चर करके उसे सब कुछ उगलवा लेता है कि जो भी उसे प्रिंसेस ने बोला था। और फिर हम लोग राजा को देखते हैं जिसके पास मू मियोंग आता है। तो राजा बोलता है क्या तुम उसकी जगह पे परमिशन लेने आए हो, प्योंगयांग ने तुम्हें सजेस्ट किया ग्रेट पावर साथ जाने के लिए, मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानता हूँ इसलिए मैंने उसे उसके रूम में बंद कर दिया है। प्योंगयांग को जरूरत है ओंडेल से शादी करने की, अगर वो उसे नहीं करेगी तो मैं उसे को योंग के पास छोड़ दूंगा। अच्छा होता अगर तुम ओंडेल होते पर तुम ओंडेल नहीं हो, इसलिए प्लीज गायब हो जाओ प्योंगयांग के लिए, तुम्हें यहाँ कभी भी वापस दोबारा नहीं आना है। और ये सुन के हमारे मू मियोंग के आंखों से झरना बहने लगता है और हम देखते हैं कि मू मियोंग अपना चम्मच प्रिंसेस के रूम के बाहर ही छोड़ के वहाँ से चला जाता है। और ओंडेल और सू सो रहे थे जब हमारी सू से ही सोते हुए घूरे जा रही थी। तो ओंडेल बोलता है क्या तुम मुझे इतना पसंद करती हो। तो सू बोलती है तुम अभी तक सोए नहीं हो, तुम इसलिए सो नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हें राजा से परमिशन नहीं मिली। तो ओंडेल बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें सोते हुए देख रहा था, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ अभी कुछ नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो जब तक तुम मेरी ऑफिशियली बीवी नहीं बन जाती। तो सू बोलती है मुझे तुम्हारा एक्सप्रेशन पसंद नहीं आया, जब तक बीवी नहीं बन जाती तब तक रुके रहोगे। तो ओंडेल बोलता है तुमने किस टाइप के आदमियों को पास्ट में डेट किया है, मुझे लगता है तुमने 2 आदमियों को डेट किया होगा। तो सू बोलती है तुम सोचते हो कि मैंने सिर्फ 2 लोग को ही डेट किया है, मेरे कहने का मतलब 2 तो बहुत ही ज्यादा है, पर मेरे लिए तुम ही पहले इंसान हो जिसे मैं डेट कर रही हूँ। तो ओंडेल बोलता है मुझे लगता है तुमने 10 से भी ज्यादा लोगों को डेट किया है कोरिया में, मुझे लगता है ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ औरतें फ्रीली आदमियों को डेट कर पाती हैं। मैंने तुम्हारे और सैम योंग की सारी बातें सुन ली थी और उसे सारी बातें पता चल गई थी कि हिस्ट्री में उसका नाम है और उसे भी लगने लगा था कि ये लोग कोई ऐसे वर्ल्ड से हैं जहाँ टाइम का कुछ तो लोचा है। बट वो बोलता है तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है नानियोन, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी साइड रहना। मुझे पता है मैं सेल्फिश हूँ जैसे कि सैम योंग है और तुम्हारी उस दुनिया में परिवार भी होगी, बट मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए बोल रहा हूँ, मुझे इसके लिए माफ करना, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें खुश रखूंगा जिस भी दुनिया में तुम रहती हो और जिस दुनिया में मैं रहता हूँ, मैं तुम्हें उन दूसरी औरतों से ज्यादा खुश रखूंगा। तो सू बोलती है मेरा वहाँ पे कोई परिवार नहीं है, मेरा परिवार यहाँ है, तुम हो मेरा परिवार और आपको यहाँ पे इनका एक स्वीट मोमेंट देखने को मिल जाएगा। और फिर हम लोग देखते हैं आधी रात को सू बैठ के अपने मोबाइल में CEO के मैसेज देख के बोलती है मुझे माफ करना सर, मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। और फिर वो हिस्ट्री की किताब निकाल के उस पन्ने को फाड़ने वाली होती है जिसमें ओंडेल और प्योंगयांग की शादी को लेकर लिखा हुआ था, बट वो देखती है वो सारी लाइंस अगेन गायब हो गई है और वहाँ पे उन लाइंस के बजाय ये लाइंस आ जाती है कि इसलिए राजा प्योंगयांग के शासन के 21 ईयर में किन ने
आक्रमण किया और सभी को नष्ट कर दिया और को परिवार रॉयल परिवार बन गया। तो सू बोलती है हिस्ट्री बदल गई और सू देखती है कि ओंडेल के गले से खून निकल रहा है, बट जब वो सामने जाकर देखती है तो वो खून गायब हो जाता है। और इधर हम लोग देखते हैं कि राजा का एक गार्ड पहले से गार्ड्स को तैयार रखता है ओंडेल के लिए भी और प्रिंसेस के लिए भी। तो वहाँ सू आकर उसे बोलती है उसे राजा से मिलना है और वो राजा के पास आती है। और हम भी सू के साथ नोटिस करते हैं कि राजा तो CEO ही है, मतलब कि पास्ट में राजा का फेस CEO की तरह होता है। और गाइज मैंने भी ये आज पहली बार नोटिस किया है। तो सू बोलती है उन्हें जाने मत देना, प्लीज उन्हें पकड़ लो और प्लीज ओंडेल और प्रिंसेस प्योंगयांग की शादी के लिए परमिशन दे दो। और गाइज यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि सू हिस्ट्री को वापस पहले के जैसा करना चाह रही है। और इधर ओंडेल भी अचानक से रात में उठता है और वो भी हिस्ट्री की वो चीज पढ़ लेता है। और तभी वहाँ एक गार्ड आकर बताता है कि किन के आर्मी ने पहाड़ को पार कर लिया है और वो यहाँ आ रहे हैं। तो इधर राजा बोलता है तुम मुझसे अलाउ मांग रही हो प्योंगयांग और ओंडेल की शादी की, तुम्हारा रीजन क्या है? तो सू बोलती है अगर ये नहीं करोगे तो सब कोई मर जाएगा, किन यहाँ आ जाएगा और सबको मार डालेगा। तो वो गार्ड बोलता है किन ने हमें इन्वेट कर दिया है, तुम्हें कैसे पता? तो राजा बोलता है क्या तुम अपनी लाइफ ट्रेड करोगी एक्सचेंज में जो तुम बोल रही हो? तो सू बोलती है मैं करूंगी, मुझे मार डालो, एक्सचेंज में प्रिंसेस और ओंडेल की शादी करवा दो, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सुन के प्रेजेंट टाइम में बुंग बुंग की लाइट और वॉल्यूम चल जाती है और सैम को आवाज आती है किसी चीज की और वो बाहर आकर देखता है कि बुंग बुंग वहाँ आ चुकी थी। और इधर ओंडेल आकर राजा को बताता है कि किन ने आक्रमण कर दिया है और वो उन्हें परमिशन मांगता है उन लोग से फाइट करने का, बट अगर वो जिंदा वापस आता है तो राजा को उसकी विश पूरी करनी होगी। और वो बोलता है कि मुझे और नानियों को आपको आजाद करना होगा। तो सू बोलती है नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, अगर तुम जाओगे तो तुम हिस्ट्री में मर जाओगे। तो ओंडेल बोलता है मैं हिस्ट्री को बदल दूंगा, मैं कैसे भी कर कैसे बदल दूंगा, नो मैटर कुछ भी हो जाए। और इतना बोल के वो सू को वही पेंडेंट देता है जो उसने उसके लिए खरीदा था। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस एपिसोड।